हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलकमल भारती। आज दोस्तों हम सोराइसिस के बारे में बात करेंगे। सोराइसिस एक स्किन डिजीज़ है और ये जो है आपको एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो अपने ही सेल को अपने ही मार कर खाने लगता है। उसे ही हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों, ये स्किन जो होता है वो पैच पैच लाइक हो जाता है और उसमें स्कैली लाइक, जैसे कि उसमें छिलका टाइप से मछली के चोंटा जैसा झरेगा या चावल के छिलका जैसा उससे झरेगा और ये पूरे शरीर पर हो जाता है। किसी किसी को पूरे शरीर पर या कभी किसी को लोकलाइज एरिया में या पैर में, हाथ पे, मुंह में, स्काल्प में, गर्दन पर कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो टाइप होता है दोस्तों, ये प्लेक होता है और ये ग्लेट होता है, इन्वर्स होता है, पॉस्चुलर होता है, एरिथ्रोडर्मिक होता है और ये नेल पर होता है, स्काल्प में होता है, सीबोरिक होता है। तो इतने टाइप के हो जाते हैं ये। और सबसे जो कॉमन है इसमें वो प्लेक टाइप का होता है। वो सोराइसिस अधिकतर ये इनक्यूरेबल ही माना जाता है। ज़्यादातर एलोपैथ खास करके जितने भी मॉडर्न साइंस हैं उसमें तो इसको इनक्यूरेबल माना गया है। लेकिन जो होम्योपैथिक से ये ठीक होता है। अगर होम्योपैथिक में अगर सिंसियरली अगर लॉन्ग ट्रीटमेंट किया जाए इसका, तो आपको ये बहुत सारा केस होम्योपैथिक से ठीक होता है। और दोस्तों बहुत सारा केस ऐसा हो जाता है जो एलोपैथ के डॉक्टर लोग इसमें टच भी नहीं करते हैं। वो पेशेंट को क्लिनिक पर आते ही उसको रेफ़र कर देते हैं। और कितना जगह है वो उसे वाइंटमेंट, तरह तरह के वाइंटमेंट, एंटी फंगल वाइंटमेंट कर ले लगाने का सुझाव दे देते हैं, लेकिन उससे कभी भी पेशेंट क्योर नहीं होता है। या कभी कभी कोई किसी तरह का साबुन लिख देता है कि साबुन लगाते रहिए, इस तरह का वाइंटमेंट लगाते रहिए। लेकिन हम अपने प्रैक्टिस के दौरान देखें कि कोई भी पेशेंट जो है, एक भी पेशेंट ये नहीं बोला कि हमारा जड़ से वो ठीक हो गया। वो कुछ दिन तक आराम रहता है, वो फिर हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में ये देखें कि हम कई सारे, कम से कम हम लोग 50-60 केस हम लोग अपने प्रैक्टिस में ये सोराइसिस का ठीक किए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा कॉमन है पेटेंट के रूप में। आपको R65 का प्रयोग लोग करते हैं। तो इसको भी 5 से 7 महीना का डोज अगर ले लो, नाश्ता से पहले, खाना खाने से पहले 10-10 बूंद आधा कप पानी में मिला करके, तो और परहेज से रहे तो आपको बहुत सारा केस इससे भी ठीक हो जाता है। और होम्योपैथिक में जो और इसका जो पोटेंसी का जो सिलेक्शन होता है वो सिम्टोमेटिक ही है। तो आप लोग जानते ही है। तो सारा सिम्टम अगर लिया जाए थोरोली, उसका माइंड, हेड, आपको चेस्ट, फिजिकल और मेंटल सिम्टम दोनों ही अगर प्रेजेंट होगा तो दवाई सिलेक्शन करने में आसान होगा। तो फिजिकल और मेंटल सिम्टम लेकर के हम दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों अधिकतर हम लोग सल्फर, कॉमन है सल्फर, हाइड्रोकोटाइल क्यूब, बर्बेरिस एक्वा क्यूब और आर्सेनिक, ये सब का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आर्सायोड का भी सिम्टम आता है तो उसका भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। तो दोस्तों ये मेरा नंबर लेकर के, हमारे स्क्रीन पर नंबर है, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल करके आप उससे सुझाव ले सकते हैं। बिना सुझाव का ये दवाई नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर डायरेक्टली ब्लाइंड हिट करना चाहते हैं तो R65 का प्रयोग करें, आप बहुत ही ज़्यादा लाभदान्वित होंगे। R65 का जो कंपोजिशन है उसमें भी यही है, एनिमोनी T30, आपको ग्रेफाइटिस, नेट्रम कोलोरेटम, हाइड्रोकोटाइल, आर्सेनिक एल्बम, उसका भी कंपोजिशन यही है। तो दोस्तों या तो आप पेटेंट खाइए या आप दवाई का सिलेक्शन करके खाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।